नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और मैं अब आपके सामने आज भेड़ का तीसरा पार्ट है, सामान्य जानकारी, और नस्लों का ये दूसरा पार्ट है। और कुछ ही देर के अंदर आपके ये नस्लें मैं पूरी करवा दूंगा। लगातार नस्लें चल रहे हैं, तो अपन लोग देखो, अब जो बच गई सारी नस्लें वो इस वीडियो में पूरी कर दूंगा, इसलिए आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़ जाइए। जो 7-8 नस्लें बची है ना, वो सारी नस्लें मैं एक साथ पूरी करवा दूंगा, एक साथ, है ना। ठीक है, तो अब देखिए, मैं आप लोगों को पहले दिखाने जा रहा हूँ भेड़ की नस्ल, और आप लोग उसको देख कर अंदाज़ा लगाना कि वो नस्ल किसकी है, ताकि आपको याद हो जाए। 1 2 3 4 5, ये लो भाई, चेक कर लो भेड़ की कौन सी नस्ल है। आराम से देख लो और चेक कर लो भेड़ की नस्ल को, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई, ये आपके 10 सेकंड होने को जा रहे हैं। भेड़ आराम से देख लो, ये भेड़ की कौन सी नस्ल है, आराम से इसको देख लो। ब्राउन कलर का चेहरा है, वर्गाकार दिखाई दे रही है, एकदम सही तरीके की भेड़ है, देख लो भाई। मालूम चल जाए तो मुझे बताना, कमेंट कर दो भाई, हाँ ये नस्ल की भेड़ है। चलो भाई आगे चलते हैं। कौन सी भेड़ थी ये? इस भेड़ का नाम था मारवाड़ी। मारवाड़ी था? नहीं भाई, इस भेड़ का नाम है चोकला। चोकला चोकला चोकला, भेड़ का नाम चोकला। ओरिजिन पैलेस, शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? शेखावाटी प्रदेश। इसमें आते अपने 3 जिले, इनका नाम है सीकर, चूरू और झुंझुनू। शेखावाटी प्रदेश में 3 आते हैं। शेखावाटी भाई अपन सब शेखावाटी, तो चोकला, शेखावाटी प्रदेश, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये 3 जिलों की भेड़ है। शानदार नस्ल है चोकला। गाँवों में इसे लोग चोकला का उपनाम दे रखा है। इसे एक तो बोलते हैं शेखावाटी भेड़, क्या बोलते हैं? शेखावाटी भेड़। और कुछ लोग जानते हैं इसे छापर के नाम से। कुछ तो बोलते हैं शेखावाटी भेड़, और कुछ बोलते हैं इसको छापर। क्या बोलते हैं? छापर, शेखावाटी या छापर। जुड़ जाइए, सारी भेड़ इस वीडियो में पढ़ा दूंगा, इसलिए जुड़े रहे मेरे साथ में। इसे भारत की, क्या? भारत की और राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। भारत की और राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। किस नस्ल को भाई? चोकला को राजस्थान की व भारत की मेरिनो कहा जाता है। अगली बात, इसके मेमनों की मृत्यु दर ज़्यादा होती है। इसके मेमनों की मृत्यु दर ज़्यादा होती है भाई, मेमनों की मृत्यु दर ज़्यादा होती है। शेखावाटी, चोकला भेड़, इसके मेमनों की मृत्यु दर क्या होती है? ज़्यादा होती है। चेहरे का रंग देखना भाई, चेहरे का रंग देख लो भाई। चेहरे का रंग ब्राउन कलर का चेहरा होता है भाई, ठीक है। तो चेहरे का रंग भूरा, चेहरे का रंग भूरा होता है भाई, और कुछ भेड़ों में हल्का काला। चेहरे का रंग भूरा और कुछ भेड़ों में हल्का काला होता है, ठीक है। चेहरे का रंग भूरा और कभी कभी हल्का काला होता है। तो आप समझ गए होंगे, शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू की भेड़ है, ठीक है। अब अगली बात, ये देखो भाई, ये नस्ल वर्गाकार दिखाई देती है। आप इसे देखोगे ना, दूर से देखोगे ना, तो इसका आकार आपको वर्गाकार दिखाई देता है। कैसा? वर्गाकार। तो बताना, एक जैसलमेरी थी और ये अपनी ये शेखावाटी है, दोनों दूर से देखने पर वर्गाकार दिखाई देती है। ठीक है। अब भारत के अंदर अगली विशेषता, भारत में सभी भेड़ की नस्लों में, सभी भेड़ की नस्लों में, भारत की सभी भेड़ की नस्लों में सर्वश्रेष्ठ ऊन, सर्वश्रेष्ठ ऊन, सर्वश्रेष्ठ ऊन कौन सी होती है भाई? जो ऊन जितनी महीन होती है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ महीन ऊन चोकला से प्राप्त होती है भाई, इसीलिए इसे राजस्थान की व भारत की मेरिनो कहा जाता है। अब मेरिनो क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेरिनो स्पेन की भेड़ है, जो विश्व में सबसे अच्छी ऊन देने वाली नस्ल है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं? भारत की और राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। फिर अगली बात, मैंने अब बता दिया, इसके मेमने में क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसकी ऊन से गलीचा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भाई? इसकी ऊन से गलीचा बनाया
जाता है। किसके ऊन से? चोकला के ऊन से गलीचा बनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1.5 से 2.5 किलोग्राम क्या मिलती है इसकी? ऊन। 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष से क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। इसमें भी नर व मादा क्या होते हैं? सींग रहित। नर व मादा क्या होते हैं? सींग रहित। ना तो मादा भेड़ में सींग होते हैं और ना ही नर भेड़ में सींग पाए जाते हैं। ठीक है, ना तो मादा भेड़ में और ना ही नर भेड़ में, किसी में भी सींग पाए नहीं जाते। तो ये थी आपकी चोकला नस्ल। अब चलेंगे अगली भेड़ के ऊपर, जिसके बारे में आप लोग बताना कि वो कौन सी नस्ल है। आपको आ जाएगा शायद मेरे हिसाब से। तो चलिए आप चलेंगे अगली भेड़ के ऊपर। लो भाई, थोड़ा बड़ा कर दूं। ठीक है, लो भाई। ये नस्ल देख लो भाई, 10 सेकंड आपके पास में। अच्छी नस्ल दिखा रखी है मैंने, आप इसको देखकर इसका नाम पता मालूम कर लो कि कौन सी नस्ल है। देखो भाई, नस्ल आराम से देख लो कौन सी नस्ल है। 5 सेकंड और बची आपके पास में। शानदार, देखो बढ़िया नस्ल है। चेहरे पे देख लो, चेहरा देख लो, त्वचा देख लो। ठीक है, चलो इस पे चलते हैं भाई। अब आ जाओ वापस। इस नस्ल का नाम है मालपुरा। क्या नाम है? मालपुरा नस्ल। इस नस्ल का नाम मालपुरा है। ये आपकी नस्ल है मालपुरा। और मालपुरा कहाँ है भाई? मालपुरा टोंक में है। और टोंक कहाँ है? राजस्थान। यहाँ पर ही है आपका सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, अविकानगर मालपुरा टोंक के अंदर ही है भाई। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर भी यही है। ठीक है, डिग्गी कल्याण जी यही है मालपुरा टोंक के अंदर। तो ये भेड़ है मालपुरा टोंक। ये राजस्थान के टोंक, राजस्थान के टोंक, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर व जयपुर जिलों में पाई जाती है। कहाँ पर? जयपुर जिलों में पाई जाती है। कौन सी भेड़? मालपुरा भेड़। टोंक, सवाई माधोपुर व जयपुर जिलों में पाई, जयपुर जिले में पाई जाती है। अगली बात, इसकी ऊन मोटी होती है। इसकी ऊन कैसे भाई? इसकी ऊन मोटी होती है। और जिसकी ऊन मोटी होती है, ठीक है, जिसकी ऊन मोटी होती है उससे भी क्या बनाते हैं? गलीचे। गलीचे और नब्दे। इसकी ऊन से गलीचे और नब्दे बनाए जाते हैं। किसकी ऊन से? मालपुरा भेड़ की ऊन से गलीचे और नब्दे बनाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? वैसे क्या बनती है? अब एक बात और, ये अच्छी विशेषता रखना, इसके मुंह, पेट, ठीक है, इसके मुंह, पेट पर, ये वाला आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेंगे। इसके मुंह, पेट व पैरों पर ऊन नहीं पाई जाती। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऊन नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके मुंह, पेट व पैरों पर ऊन नहीं पाई जाती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे तो लिख ही लो। आपसे पूछेंगे कि भेड़ की वह कौन सी नस्ल जिसके मुंह, पेट व पैरों पर ऊन नहीं पाई जाती, तो क्या बताओगे भाई? तो क्या बोलोगे? उसका नाम क्या है? उसका नाम मालपुरा है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलेंगे। फिर मैं आपको दूसरी भेड़ दिखाऊंगा, वो देखना आप लोग। चलते हैं अगली भेड़ के ऊपर। अगली भेड़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इसे देखकर आप जान जाओगे, मुझे पता है। इसको देखकर आप जान जाओगे। 10 सेकंड है, इसको आराम से देख लो और जान जाओ इसके बारे में। इस नस्ल को देख के जान जाओ भाई। कैसी दिख रही है? चेहरा वाइट वाइट है इसका, चेहरा वाइट है, चेहरा इसका वाइट है भाई। चेहरा वाइट था, समझ गए। मारवाड़ी का मुंह काला और सोनाड़ी का मुंह गोरा, नहीं, मुंह सफ़ेद, मुंह सफ़ेद है। कान देखो इसके, ये देखो कान, कान लंबे लंबे है ना, लंबे कान। ठीक है, आप समझ गए होंगे कौन सी नस्ल है। तो चलते हैं, कौन सी नस्ल है? ये नस्ल है भाई, इस नस्ल का नाम है, इस नस्ल का नाम
सोनाड़ी, नस्ल का नाम सोनाड़ी। सोनाड़ी ये कहाँ की भाई? उदयपुर। सोनाड़ी का ओरिजिन प्लेस कहाँ है? उदयपुर। सोनाड़ी उदयपुर, ठीक है। मेवाड़, मेवाड़ बोल दे भाई, मेवाड़ भी बोल दे, मेवाड़ बोल दे या सोनाड़ी का उदयपुर बोल दे, तो आप ये करना है। अब ये देखना, अच्छी विशेषता शरीर के चेहरे का रंग, ऐसे कर लो सीधा, चेहरे का रंग, चेहरे का रंग कैसा भाई? सफेद। चेहरे का रंग सफेद होता है, चेहरे का रंग सफेद होता है। ये आपके लिए प्रमुख विशेषता है कि इसके चेहरे का रंग क्या होता है भाई? सफेद होता है। कान कैसे होते हैं भाई? कान लंबे होते हैं, कान लंबे होते हैं जो चढ़ते समय, कान लंबे होते हैं जो चढ़ते समय भूमि को स्पर्श करते हैं। मतलब जब ये नस्ल चढ़ती है उस समय इसके कान भूमि को स्पर्श कर लेते हैं, भूमि के टच हो जाते हैं। इसलिए इस नस्ल को, इसलिए इस नस्ल को, इसलिए इस नस्ल को ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, याद करना भाई, इसको चनोत्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चनोत्रा कहा जाता है। किस नस्ल को? अरे किसको भाई? सोनाड़ी को। इसलिए इस नस्ल को चनोत्रा कहा जाता है। उदयपुर की नस्ल है, चेहरे का रंग सफेद होता है, कान लंबे होते हैं, पूंछ भी इसकी लंबी होती है भाई, कान लंबे और पूंछ भी लंबी। दिखाया था ना मैंने आप लोगों को, ये देखो लंबे कान दिख रहे, लंबे कान आप लोगों को, कान बहुत लंबे, देखो पूंछ भी लंबी है इसकी, पूंछ भी लंबी है भाई, है ना। तो ये नस्ल कान लंबे, पूंछ लंबी, ठीक है, कान लंबे और पूंछ लंबी होती है भाई। दूसरी बात, मारवाड़ी के बाद में, मारवाड़ी के बाद में, मारवाड़ी के बाद में सबसे ज्यादा ये नस्ल पाई जाती है, यह नस्ल पाई जाती है। मारवाड़ी के बाद में सबसे ज़्यादा सोनाड़ी पाई जाती है, चनोत्रा पाई जाती है, जो आपके उदयपुर में वाड़ में पाई जाती है, ठीक है। कान जमीन को टच कर लेता है, ठीक है, बहुत अच्छी नस्ल है ये। 1 से मतलब 1.5 से 2 किलोग्राम मिलते हैं ऊन इसकी, 1.5 से 2 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन, 1.5 से 2 किलोग्राम प्रतिवर्ष मिलती है, ऊन मिलती है। और जो भेड़ का मांस होता है, मटन, मटन इससे अच्छा प्राप्त होता है, मटन इससे अच्छा प्राप्त होता है, ठीक है भाई, मटन इससे अच्छा प्राप्त होता है, मटन इससे अच्छा प्राप्त होता है। किस नस्ल से? सोनाड़ी से। तो उदयपुर मेवाड़, उदयपुर मेवाड़। तो अब चलेंगे अपन लोग अगली नस्ल के ऊपर, और वो आपके मिलेगी, ठीक है, वो आपको मिलेगी थोड़ी देर बाद में। आप लोग इसको देख ले, फिर मैं आपको अगला डायग्राम दिखाऊंगा, उससे देख कर आप पता लगाना कि वो कौन सी नस्ल है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अगली नस्ल, वो आप चेक करना भाई, वो ही है क्या, देखें, ठीक है। तैयार सारे जने, चलते हैं ऊपर। 1 2 3 4 5, ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई, कौन से पेड़ देख लो भाई, देखो देखो भूरी भूरी ये पट्टियां देखो इधर, देखो भाई, ठीक है, देख लिए होंगे। चलो आगे चलते हैं। इसका नाम पुंगल, कौन सी? पुंगल। ये है बीकानेर, पुंगल भेड़ बीकानेर। आपको बता दूं ये बीकानेरी भेड़ ही है, इसे बीकानेरी या पुंगल के नाम से जाना जाता है, बीकानेरी के नाम से जाना जाता है या पुंगल के नाम से जाना जाता है। अच्छी विशेषता क्या है?
कि इसके नाक के दोनों ओर, नाक के दोनों ओर भूरी पट्टियां पाई जाती है। नाक के दोनों ओर भूरी पट्टियां पाई जाती है। ठीक है, नाक के दोनों ओर क्या पाई जाती है? भूरी पट्टियां पाई जाती है। किस नस्ल में? बीकानेरी पुंगल में। और जो इंपॉर्टेंट विशेषता है वो मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट विशेषता वो आप समझना। इससे श्रेष्ठ कारपेट कालीन ऊन, श्रेष्ठ कारपेट कालीन ऊन प्राप्त होती है। किस नस्ल से भाई? बीकानेरी पुंगल भेड़ से श्रेष्ठ कारपेट कालीन ऊन प्राप्त होती है। तो बीकानेरी, बीकानेर के नाम से, और इसके नाक के दोनों ओर भूरी पट्टियां पाई जाती है। ये आपकी बीकानेरी नस्ल है, तो भूरी पट्टियां पाई जाती है। इससे आप समझ गए होंगे। अगली विशेषता, अगली पे चलेंगे। यहाँ तक आप लोग याद कर लिए होंगे। मैं आपको अगली वाली भेड़ दिखा रहा हूँ, उससे देख के पता लगाना कि वो कौन सी नस्ल है। लेके आ रहा हूँ अगली नस्ल आपके लिए। लो भाई, इससे देख के पता लगाओ। जूम कर दो भाई, लो इसे देख लो भाई, देख लो, ये अच्छी नस्ल की भेड़ है भाई, दिख रही है? अंदाजा लगा लो कौन सी नस्ल है। ये आपके अविकानगर मालपुरा टोंक वाली नस्ल है भाई, अविकानगर मालपुरा टोंक वाली नस्ल। ठीक है, मैं बताता हूँ इसके बारे में आप लोगों को। अविकानगर मालपुरा टोंक वाली नस्ल, इसका नाम है मालपुरा। क्या नाम है इसका? नाम मालपुरा, मालपुरा भाई। ये मालपुरा टोंक की, मालपुरा टोंक कहाँ की नस्ल है भाई? मालपुरा टोंक की नस्ल है, मालपुरा टोंक वहाँ की नस्ल है भाई। अब आपको बताएं, कुछ ज़्यादा विशेष बात नहीं है इसकी। इसकी ऊन से, इसकी ऊन से नब्दे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नब्दे बनाते हैं भाई। इसकी ऊन से नब्दे बनाए जाते हैं। मालपुरा, मालपुरा टोंक की है, इसकी ऊन से नब्दे बनाए जाते हैं। इसकी ऊन मोटी होती है भाई। इसकी ऊन क्या होती है? इसकी ऊन मोटी होती है। सर्दियों के कपड़े बहुत अच्छे बनते हैं से। ऊन क्या होती है इसकी? मोटी होती है। आप और देख लो, इसकी ऊन बहुत, देखो मोटी, साइज में मोटी दिख रही है ना ऊन, ऊन काफ़ी मोटी है भाई, दिख रहा है? ऊन काफ़ी मोटी है इसकी। चेहरे के पास, चेहरे के पास व गर्दन के पास, गर्दन के पास भूरा रंग पाया जाता है। कैसा कलर पाया जाता है? भूरा रंग पाया जाता है। ठीक है, ये थे आपकी मालपुरा, मालपुरा टोंक। इसकी ऊन से नब्दे बनाए जाते हैं। चेहरे के पास व गर्दन के पास भूरा रंग पाया जाता है। तो ये आपकी थी मालपुरा। चलिए आगे चलते हैं अगली भेड़ के ऊपर। वो भेड़ की नस्ल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख के पता लगाना कि वो कौन सी नस्ल है। 1 2 3 4 5। लो भाई, देखो इस नस्ल को, देखो भाई, दिख रही है ये नस्ल? ये उससे थोड़ी चेंज है, पहले वाली से थोड़ी चेंज है भाई। देखो, ये तो थी आपकी मालपुरा, और ये है आपकी, मैं आपको अंदाज़ा लगा दूं, मैं आपको बताऊं थोड़ा बहुत कि ये आपके नागौर में पाई जाती है भाई। नागौर राजस्थान में पाई जाती है। 5 सेकंड और बची है, जल्दी से आप देख ले, इसको दिमाग में डाल ले कौन सी नस्ल है, फिर बताता हूँ उसके बारे में। लो भाई, इसका नाम है मगरा। क्या नाम है? मगरा। मगरा नागौर में मिलती है भाई, नागौर में पाई जाती है मगरा भेड़। कुछ ज़्यादा विशेष बात नहीं है, नागौर में पाई जाती है। नागौर के आसपास, नागौर के आसपास
समीपवर्ती, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं भाई, समीपवर्ती क्षेत्रों में मिलती है, समीपवर्ती क्षेत्रों में मिलती है। तो ये आपकी कौन सी भेड़ है? मगरा भेड़। कौन सी भाई? मगरा भेड़। ठीक है, देख लिए होंगे। अब चलते हैं अगली भेड़ के ऊपर, और वो बताना आपको कोई भेड़ कौन सी है। ये लो आपके लिए अगली भेड़ आ रही है 1 2 3 4 5। ये लो भाई, ये नहीं पढ़ा हूँ भाई, ये नहीं दिखाऊँ आप लोगों को अभी मैं, ये नहीं दिखाऊँ, ये भी नहीं दिखाऊँ भाई। मेरे पास अच्छी अच्छी भेड़ आपके लिए, मेरे पास अच्छी अच्छी भेड़ आपके लिए, मेरे पास अच्छी अच्छी भेड़ है भाई। ये दिखाऊं पहले आपको इंडियन, ये दिखाऊं पहले आपको इंडियन। आपके 12th की बुक में है ना इसके बारे में, आप आराम से इसको देख लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 10 सेकंड और है भाई। देखो भाई, अविवस्तर, ये अपनी संकर भेड़ हाइब्रिड शिप, दो नस्ल अपने पास में, दोनों में साथ दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक अविवस्तर और ये एक अविकालीन, एक अविवस्तर और एक अविकालीन नस्ल, अविवस्तर और अविकालीन। ये बेटा ये बहुत मुश्किल से मिली है इनकी पिक बेटा, ये बहुत संकर नस्ल है, अविवस्तर और अविकालीन नस्ल। तो ये दो नस्ल आप देखे होंगे। इनके बाद में मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा विदेशी नस्लें, जो शानदार नस्लें हैं। देखो भाई, बड़ी शानदार नस्लें आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद में। देखा है कभी? ये अच्छी नस्ल है भाई, ये देखो बड़ी अच्छी अच्छी नस्लें है। ये और भी मस्त नस्ल है आपकी यहाँ पे, ये मैं आपको बाद बताने वाला हूँ। जब तक आप लोग ये नस्लें देख लो, पहले अपन लोग अविवस्तर और अविकालीन पढ़ेंगे, उनके बाद में देखो ये पढ़ाएंगे आपको। शानदार नस्ल है ना ये वाली। तो चलते भाई आगे। तो आप देखो, अब दो नस्ल अपने पास में, एक का नाम तो है अविवस्त्र, क्या नाम है? अविवस्त्र। और एक का नाम है अविकालीन, अविवस्त्र और अविकालीन। ये दो नस्लें हैं जो आपके यहाँ CSWRI फुल फॉर्म मैंने आपको वीडियो में बता दी थी, एक बार और सुन लो। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, यहाँ से निकाली गई भेड़ है अविवस्त्र और अविकालीन। ये भेड़ की दो संकर नस्लें हैं जिनको संकरण से प्राप्त किया गया है। अब आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ये भेड़ किसका संकरण है, ये भेड़ किसका संकरण है, ये पूछेंगे। तो एक बात ये कर लेना कि ये केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो है अविकानगर, कहाँ पर है? अविकानगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान से निकाले गए। यहाँ इस अनुसंधान से निकाले गए नस्ल है। आप लोगों से इनका संकरण पूछेंगे तो आप संकरण क्या बताओगे? एक तो अविवस्त्र का पूछेंगे और एक अविकालीन का पूछेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा और आप लोग गलत कर दोगे, इसलिए मैं आपको बता दूं कि अविवस्त्र की बात करें सबसे पहले कि अविवस्त्र किस चीज से बनी है, तो उसका ध्यान रखना, रेम्बुलेट नस्ल का। किसका? रेम्बुलेट नस्ल का मेरिनो नर। रेम्बुलेट नस्ल का मेरिनो नर इनटू, अब तुम देखो मेरिनो नर है, ये दुनिया का सबसे अच्छी ऊन प्राप्त करने वाली भेड़ है, दुनिया की सबसे अच्छी। नाम दिख रहा है अविवस्त्र, याद कैसे करोगे? अविवस्त्र कि भाई अच्छे ऊन होगी तो अच्छे वस्त्र बनेंगे। अच्छी ऊन किसकी होगी भाई? मेरिनो की होगी। और भारतीय भेड़ की बात करें तो आपको पता है कि मेरिनो के जैसी, मेरिनो के जैसी भेड़ भारत में कौन सी है? क्या ऐसी कोई भेड़ मेरिनो के जैसे जिससे श्रेष्ठ अपने को ऊन प्राप्त होती है, वो कौन सी है?
दूसरी मेरिनो, भारत की मेरिनो नाम क्या है? चोकला। तो वो याद करोगे, चोकला मादा। ठीक है, रेम्बुलेट नस्ल का मेरिनो नर इंटू चोकला मादा। दोनों से अच्छी ऊन मिलेगी। देखो इसकी ऊन भी अच्छी, इसकी ऊन भी अच्छी, तो बनने वाली इसकी ऊन भी अच्छी, इसलिए क्या बना लेंगे? ये कपड़े बना लेंगे। अविका नगर से निकाले गए, ये वस्त्रों के लिए बहुत अच्छी है, इनकी ऊन से अच्छे वस्त्र बनाए जाते हैं, इसलिए क्या नाम है? अवि वस्त्र। अच्छी मेरिनो, अच्छी चोकला, याद रहेगी ना, अच्छी मेरिनो और अच्छी चोकला। अब करेंगे अविकालीन की बात, तो वो है सेम, रेम्बुलेट नस्ल का मेरिनो नर, रेम्बुलेट नस्ल का मेरिनो नर इंटू मालपुरा, मालपुरा की भीड़, मालपुरा मादा। अब आप समझ जाना, रेम्बुलेट नस्ल का मेरिनो नर इंटू मादा कौन है? मालपुरा है। अब इसकी ऊन तो अच्छी है, लेकिन मालपुरा की ऊन कैसी थी? मोटी ऊन थी, इसलिए इससे क्या बनते हैं? बिछाने की कालीन बनते हैं। इससे क्या बनते हैं? बिछाने के कालीन बनते हैं। तो रेम्बुलेट नस्ल का मेरिनो नर इंटू चोकला, वो तो कौन सी है? अविवस्त्र। और रेम्बुलेट नस्ल का मेरिनो नर इंटू मालपुरा, वो कौन सी है? अविकालीन। कौन सा है? अविकालीन। इनका संकलन जरूर याद कर लेना। ये अविकानगर मालपुरा टोक राजस्थान से निकाली गई नस्ल है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब एक नस्ल है साबाड़ी, साबाड़ी, पूर्वी राजस्थान की साबाड़ी। ये बेटा कर्नाटक की है भाई, कर्नाटक की नस्ल, मुजफ्फरनगर कर्नाटक, मुजफ्फरनगर कर्नाटक की नस्ल है। ऊन से गलीचे कंबल बनते हैं भाई, ऊन से गलीचे व कंबल बनाए जाते हैं। क्या बनते हैं? ऊन से गलीचे व कंबल बनाए जाते हैं। और अब आपकी लास्ट नस्ल में आपको बताने वाला हूँ, वो नस्ल है, लास्ट वाली नस्ल है भाई, दक्षिणी भारत में पाई जाने वाली। कौन से भारत में? दक्षिणी भारत में पाई जाने वाली, जिनमें से उनका नाम है, उसका नाम है भाई नेल्लोरी। क्या नाम है? नेल्लोरी। दक्षिणी भारत की भेड़, कहाँ की? दक्षिणी भारत की नस्ल, जिसका नाम है नेल्लोरी। दक्षिणी भारत की नस्ल नाम क्या है? नेल्लोरी। इसके बारे में सुनना, यह है भारत की, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना है इसको, इंपॉर्टेंट। यह है भारत की सबसे ऊंची नस्ल है, यह भारत की सबसे ऊंची नस्ल है। कौन सी नस्ल? नेल्लोरी। यह भारत की सबसे ऊंची नस्ल है। और नोट कर लेना इंपॉर्टेंट बात, नोट कर लेना भाई इंपॉर्टेंट बात अब की बार वाली। ठीक है, इसे जरूर याद कर लेना। ये भारत की सबसे ऊंची नस्ल है, जबकि इसे याद करना भाई, जबकि विश्व की सबसे ऊंची नस्ल, जबकि विश्व की सबसे ऊंची नस्ल का क्या नाम है? उसका नाम है लिंकोनन। क्या नाम है भाई? लिंकोनन है। इसे जरूर याद करना कि भारत की सबसे ऊंची नस्ल नेल्लोरी, जबकि विश्व की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? लिंकोनन। एक तो ये क्वेश्चन कि भारत की ऊंची और विश्व की ऊंची, और एक मैंने आपसे बताया था पहले कि विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी भेड़, विश्व की सबसे लंबी भेड़ वो कौन सी थी? आपके पाकिस्तान में पाई जाने कौन सी भेड़? लोही भेड़। इसे भी याद कर लेना भाई, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची। और एक ये वाला भी याद करना, इनका संकरण, अविवस्त्र का रेम्बुलेट इंटू मेरिनो और अविकालीन का रेम्बुलेट इंटू मालपुरा। ये मेरिनो का, इन दो का ध्यान रखना बस, एक में चोकला है और एक में मालपुरा है, गलत मत करना भाई। अविवस्त्र का समझ लेना, अविवस्त्र चोकला की अच्छी ऊन और मेरिनो की भी अच्छी ऊन, इसलिए। और अविकालीन का मालपुरा यहीं से बनाई गई, तो ये भेड़ अपनी चूज की है एक मालपुरा। तो इस वीडियो में आपने
भारत की देसी नस्ल पूरी पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को भारत की विदेशी पढ़ाऊंगा, जो 3-4 है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।